शायर कहता है कि अकाबी रूह जब बेदार हो जाती है जवानों में, उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। और जब आपके पास वो स्किल होते हैं और आपको पता होता है कि आप ये सब कर सकते हैं, तो फिर आपको रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। इस समय जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये वो हैं जो स्किल को डेवलप करवाते हैं बच्चों में, चाहे मैं हूं या कोई और स्टूडेंट है। एक बहुत लंबी लाइन है, इसलिए मैंने एक फोटो बड़े प्यार से खींचा है और सामने रखा है। स्किल इंक्यूबेशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, ये हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर है। हमारे साथ जितने भी हमारे टीचर असरात गुजरे हैं, बहुत काबिल हैं, और उन्हीं की बदौलत आज हम यहां पर खड़े हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अलका जी हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आप बच्चों में देखती हैं और बच्चे आपसे कहते हैं कि मैम मैं ये सब कर सकता हूं, आप सिर्फ मुझे पुश करें। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल तो मैं ये बड़े खूबसूरत सा ये डिजाइनिंग और डिग्री वाला जो है इसको थोड़ा साइड रखता हूँ और मैम से बात करता हूँ। मैम सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं प्रोफेसर अलका शर्मा, और मुझे इस यूनिवर्सिटी में ये जिम्मेदारी मिली है कि जिस सेंटर की आपने अभी अभी बात की, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ हाल फिलहाल। और हमारा ये सेंटर बड़ा यूनिक है जी। क्योंकि इस सेंटर में हम बच्चों को एनईपी के हिसाब से जो नए नए इनिशिएटिव्स हैं वो उनके साथ रूबरू कराते हैं। जैसे अलग अलग स्किल प्रोग्राम्स हैं, इंक्यूबेशन एक्टिविटी है, इनोवेशन करना, ये सब हमारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं। और इन सब के साथ हम एक अंडर ग्रेजुएट, इनोवेटिव अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चला रहे हैं। उसका नाम है डिजाइन योर डिग्री। डिजाइन योर डिग्री। डिजाइन योर डिग्री। Okay. तो ये नाम से ही आपको अलग लगेगा कि जनरली हम लोग अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज में बीए, बीएससी, बीकॉम की बात करते हैं। ये भी इन्हीं के जैसा है, लेकिन इसमें बच्चे को वो फ्रीडम है कि बच्चा क्या करना चाहता है, वो अपने पैशन को फॉलो करे। तो इस पर्टिकुलर मोटो के साथ कि बच्चे जो वो करना चाहते हैं वो करें, इसलिए ये प्रोग्राम जो है ये ताबीर किया गया। और इसको अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पिछले 2 साल हमारे 2 बैचेस ऑलरेडी आ चुके हैं और अब हम तीसरे बैच की तैयारी कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने ईयर का ये बैच है? महीने के हिसाब से ये बैच बैठता है या साल के हिसाब से? नहीं, ये बैच 4 साल के हिसाब से आया है। और जैसे किसी भी एनईपी प्रोग्राम के तहत कहते हैं कि पहले साल के बाद भी बच्चा जा सकता है, दूसरे के बाद भी, वो सब इसमें एप्लीकेबल है। मैम मान लीजिए कि आपने पैशन की बात की, मेरे को पैशन था कि मैं जर्नलिज्म करूं, और अगर मेरे जैसा ही कोई जर्नलिज्म करना चाहता है तो उसको इंतजार करना है मास कम्युनिकेशन की डिग्री जब उसको मिलेगी, तब जाकर वो सर्टिफिकेट उसके हाथ में, वो डिग्री हाथ में आएगी। तो यहाँ पर आप ऐसा क्या करते हैं कि वो बच्चा जिस वक्त मर्जी उस वक्त चाहे निकल सकता है? देखिए, ऐसा है कि चौथे सेमेस्टर में हमारे बच्चे फिल्म मेकिंग का काम कर रहे हैं, और वो फिल्म मेकिंग कर रहे हैं स्मार्टफोन से। जैसे आप अभी ये इंटरव्यू स्मार्टफोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्मार्टफोन सबके पास है। तो बच्चे फिल्म बनाना सीख रहे हैं, स्मॉल डॉक्यूमेंट्री हो, एनिमेशन हो। जो हमारे मेंटर्स हैं, मेंटर्स माने कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम उनको टीचर्स नहीं बोलते हैं, वो मेंटर्स हैं। तो जो हमारे मेंटर हैं वो सिखाते हैं, बच्चों की वर्कशॉप्स हो रही हैं, बच्चे स्टोरी टेलिंग सीख रहे हैं। क्योंकि ये सभी है जो एक फिल्म या कोई एड या कुछ भी, वो क्रिएटिविटी। तो हम ये सब काम फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं और बच्चे कर रहे हैं। डिजाइन योर डिग्री में खास बात क्या क्या है? डिजाइन योर डिग्री में कितने स्टूडेंट्स आप एक साथ आ सकते हैं और इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है? देखिए, क्राइटेरिया है 12th, 12वीं पास बच्चा हमारे पास आ सकता है। सब्जेक्ट की कोई बंदिश नहीं है। आपने मैथ्स पढ़ा है, आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, आपने साइंस पढ़ी है, आपने आर्ट्स पढ़ा है, कुछ भी, कॉमर्स, सब आ सकते हैं। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है हमारा, और वो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो बेसिक 10वीं के लेवल का रहता है, जिसमें हम मैथ, जनरल नॉलेज, थोड़ा सा बच्चे की कम्युनिकेशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बच्चे को कल लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, बस वो बेसिक। उसके बाद में जो बच्चे क्लियर करते हैं
फिर हम उनका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, क्योंकि बोलना इम्पोर्टेंट है, एक कम्युनिकेशन स्किल को हम थोड़ा सा चेक करते हैं, और इन तीनों का मिला के और 12वीं का स्कोर कितने नंबर उसने लिए वो मिला के हम मेरिट बना लेते हैं, तो बच्चे अंदर आ जाते हैं। अब मान लीजिए किसी का मेरिट 50% से कम है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? 50% से ऊपर होना चाहिए। 50% से ऊपर होना चाहिए। 50% से ऊपर होना चाहिए। देखिए, क्योंकि मैं आपको क्यों ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 11वीं 12वीं में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पढ़ा और अगर उसमें भी आप बिलो एवरेज हैं, तो यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है, एक डेटा है, एक क्रिएटिविटी है, एक लाइफ स्किल है, तो बच्चा तो घूम जाएगा, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं तो कट ऑफ बनाना भी था, बिल्कुल, यानी कि 50% के अबव ही आपने लिखा है। एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी। और इसमें कोई नहीं है कि आप मेडिकल स्ट्रीम से हो, आर्ट्स में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कुछ भी, एनीथिंग। कहते हैं गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जिनसे हमने सीखा है, आज हम उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम जी कुलदीप सिंह चाड़क है। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। सर, सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट से मुझे डर लगा है लाइफ में, वो मैथ है, और मैं हकीकत कह रहा हूँ। मुझे आज भी ये नहीं पता है ये साइन कॉस थीटा का जो वो सिस्टम है वो कैसे किया जाता है, बट बाकियों में मैं ठीक रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैथ्स मेरे को डेंजर लगता है, और मैं आपको हकीकत बताता हूँ सर, मेरा 12th का पेपर था, मैंने मैथ्स को याद किया था, तब जाकर मैंने अब वो पास किया। उसके बाद मैंने दोबारा का डर लगा है लाइफ में, वो मैथ है, और मैं हकीकत कह रहा हूँ। मुझे आज भी ये नहीं पता है ये साइन कॉस थीटा का जो वो सिस्टम है वो कैसे किया जाता है, बट बाकियों में मैं ठीक रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैथ्स मेरे को डेंजर लगता है, और मैं आपको हकीकत बताता हूँ सर, मेरा 12th का पेपर था, मैंने मैथ्स को याद किया था, तब जाकर मैंने अब वो पास किया। उसके बाद मैंने दोबारा कभी मैथ्स को नहीं देखा है। तो मेरे सामने मैथमेटिशियंस प्रोफेसर बैठे हुए। सर, ये जो डिजाइन डिग्री है, इसमें बच्चों के लिए क्या कुछ नया अंदाज है, क्या कुछ नया वो सीखने वाले हैं? क्योंकि हम कॉलेजेस देखते हैं, वहां पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर बहुत सिर पिटाई होती है कि आपको फिजिक्स ही आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपने अलग अलग क्राइटेरियाज रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में रखा है कि आप स्किल अपना स्किल को डेवलप करें। तो क्या कुछ बच्चों के लिए नया है? देखिए, मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि आपके पास एक वक्त के बाद ज़माना बदल जाता है। 20 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था, वो चीज़ें अब ऑब्सलीट हो चुकी हैं। अब हमें ज़माने के साथ अपने आप को भी बदलना है। जैसे अब डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज़ जो है जिसमें कंप्यूटर की एंट्री हो चुकी है, आपके पास सॉफ्टवेयर्स की एंट्री हुई है, आपके पास एक जो पहले हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो था, अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जो था, अब वो काम नहीं कर पाएगा। अब हमें इस वक्त के हिसाब से बच्चों को, आने वाली जनरेशन को स्किल्स देनी है। कौन सी स्किल्स जो इस इरा में रेलेवेंट है या आने वाले वक्त में रेलेवेंट होगी। आप इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास आजकल के ज़माने में अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, उसकी एप्लीकेशन जानते हैं कि इसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, कंप्यूटर्स की उसके साथ इंटीग्रेशन हो जाती है, और अगर आपकी बोलचाल अच्छी है, आप अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रॉपरली दूसरों तक पहुंचाने में, तो यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ हट जाती है तो आपके पास स्ट्रगलिंग रहेगा पूरा फ्यूचर आपका, आपको शायद वैसा कोई सर्वाइवल जो है एंडेंजर्ड हो जाए आपके लिए। और डीवाईडी का मुद्दा यही है, क्योंकि हमारी 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हमारे कंट्री में, और उसके अंदर जो लोग उसकी कमेटी के जो मेंबर्स थे वो सारे यही बुद्धिजीवी थे, जिनमें हमारे मैथमेटिशियन भी थे। मंजूर भार्गव जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो कैनेडियन सिटीजन हैं, उनको फील्ड्स मेडल दिया गया था 2014 का, वो थे। कस्तूरी रंगन इसके चेयरमैन थे। यानी कि हर फील्ड से, हर शोबे से लोगों को उसमें रखा गया था, और उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेम करी कि आने वाले वक्त के लिए हमारी कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस्म की एजुकेशन चाहिए। अंग्रेज़ों की गुलाम बनाने वाली एजुकेशन नहीं चाहिए, क्लैरिकल माइंडसेट नहीं चाहिए। बच्चों को ऐसा हमने तैयार करना है कि जो फ्यूचर चैलेंजेस को, क्योंकि अभी तो कंपटीशन ग्लोबल है, बिल्कुल। अब आप भूल जाइए कि आपको जम्मू के साथ ही कम्पीट करना है, अब तो सब कुछ पूरा ओपन है जी। यू हैव टू मेक योरसेल्फ
capable of handling all kinds of situations in future anywhere in the world. तो इसको NEP ने कहा कि आप बच्चों को स्किल्स दे दीजिए, पूरा डिफाइंड है कि किस किस्म की स्किल होनी चाहिए, आपके पास कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो लेकिन हमारे कंट्री के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा कंसर्न है जी, कि पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनती हैं लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन पे बात आती है, कभी एक कारण से या दूसरे कारण से वो चीज़ प्रॉपरली ग्राउंड पे नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में जब हमारी गवर्नमेंट ने कहा, स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, कि हमने कॉलेजेस में NEP लागू करनी है, लेकिन कॉलेजेस की हालत देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, ह्यूमन रिसोर्स देख के बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स आई। हम लोग सब उसके साथ जुड़े हुए भी हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ। तो जिस ढंग से वो पॉलिसी कहती है NEP, उस तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। ठीक है, गवर्नमेंट उसमें काम कर रही है, नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल उसके लिए बनाई गई है और हमारे कंट्री के अच्छे लीडिंग एकेडमिशियन प्रोफेसर दिनेश सिंह उसके वाइस चेयरमैन हैं। तो उस पर काम हो रहा है, लेकिन कॉलेजेस में अभी भी वो चीज़ नहीं चली कि बच्चे को किस तरह से तैयार करना चाहिए। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने, हमारे वाइस चांसलर साहब ने और जो हमारे वाइस चेयरमैन है दिनेश सिंह जी, इन लोगों ने ये कंसेप्ट लाया कि हम इसको NEP को पूरे सही जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट है उस तरह से हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो उसके लिए ये जम्मू यूनिवर्सिटी का ये जो डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम, ये तो एक इसका टाइटल रखा है ना हमने, डिज़ाइन योर डिग्री मीन्स बच्चा अपनी मर्जी से अपनी डिग्री को डिज़ाइन कर सकता है। उसको वही ग्रेजुएशन की डिग्री मिलनी है, 4 साल की ग्रेजुएशन मिलनी है, 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, लेकिन उसके अंदर पहले 2 साल जो है ना वो हमने बच्चे की स्किल्स देने के लिए डिवोट किए हुए हैं। उसमें बच्चा आपके पास कंप्यूटर के सारे बेसिक स्किल्स, लैंग्वेजेस जो है वो सीखेगा, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना, उसके लिए क्या क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, उन सब पे वो काम करता है। मैथमेटिक्स उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और उसके बाद आपके पास होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है कि बच्चे को ऑलराउंड डेवलप कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि अगर आपको एक साइड ए कोई आपका बड़ा इंटरेस्ट है, आप वहां जाते हैं, लेकिन आपको वो वक्ती हालात से वो नहीं आपको मिलता है तो आपको कंप्रोमाइज करके किसी और डायरेक्शन में जाना चाहता है। लेकिन यहाँ वो नहीं है, आपका इंटरेस्ट जिस किसी में होगा, 2 साल आप जो बेसिक स्किल्स हैं वो सीखिए, उसके बाद आप तीसरे साल में जाकर आप जो आपका इंटरेस्ट है, आपका फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, आप उस तरफ चले जाइए, आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, आप उस तरफ जाइए, आप मैथमेटिक्स करना चाहते हैं वहाँ जाइए, फिजिक्स करना चाहते हैं वहाँ जाइए, आप बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, किसी भी साइड में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, बट विद बेसिक स्किल्स। यानी कि वो 2 साल बहुत ज्यादा एग्जैक्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फ्यूचर को वही ओरिएंट करेंगे, उसको डायरेक्शन वही दे देंगे। क्योंकि आप इस वक्त किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी एरिया में जाएंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट है, वहां तो इन बेसिक चीजों के बगैर कुछ भी नहीं है ना। अब आपने कहा था कि मुझे मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था, ये आप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अब मेरे साथ मेरे कलीग्स बैठे हुए हैं, हमारी डायरेक्टर साहिबा है, मैडम भी यही कहती है, ये सदफ है, सदफ कहती है सर मैं आपकी क्लास पढ़ूंगी, ये मुझे बड़ा डर लगता है, मैं सीखना चाहती हूँ। ये सबका यही हाल है, बट इसके लिए ये पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन में, इसलिए नहीं कह देंगे बहरहाल एंट्रेंस कब है, हमने कब जाना है, हमने कब क्लासेस लेनी है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत। ओके, सो बिफोर आई डू दैट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं प्रोफेसर सदफ शाह हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, और उसके साथ ही मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, जो आपने अभी एक लंबा सा नाम पढ़ा, स्किल इंक्यूबेशन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, उसकी मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो एडमिशन है वो ओपन कर दिया है 15 अप्रैल से 2025 से, और अब हमने इसके आगे इसके 3 ओपन हाउसेस रखे हैं। ओपन हाउसेस मींस के जहां के उसमें क्लैरिफिकेशन सीख कर सकते हैं। तो उस ये 3 ओपन हाउसेस हमने रखे हैं। पहला वाला है 2 मई 2025 को, सेकंड है 16 मई 2025 को, और लास्ट वाला है 30 मई 2025 को, क्योंकि हमने एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा है 5 जून 2025। ये एंट्रेंस कहाँ पर होगा, इसमें कोई फी क्राइटेरिया वगैरह कुछ है? हाँ, जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो एक मिनिमल सी
बहुत ही कम 250 रुपीज़ आपको पे करने हैं, नॉट मच। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जम्मू यूनिवर्सिटी में ही होगा, और जो ओपन हाउसेस हैं वो भी जम्मू यूनिवर्सिटी में, इसी बिल्डिंग जो ये डिज़ाइन योर डिग्री की नई बिल्डिंग बनी है, प्रीफैब स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो रहा है। तीनों दिन 11:30 AM पे वी विल स्टार्ट, इट विल स्टार्ट 11:30 AM ऑनवर्ड्स एंड विल कैरी ऑन अप टू 1 और 2 PM। यानी कि लगभग 2 घंटे का हाँ, ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, क्योंकि हमारे पास 2 साल के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमको यही बताते हैं कि जब हम एक बार डिस्कशन ओपन करते हैं तो कम से कम भी 2-3 घंटे लग जाते हैं हमको, जब तक कि हम स्टूडेंट्स के डाउट नहीं क्लियर करते या पेरेंट्स की जो भी क्वेरीज होती हैं। और फिर हम इसमें एक और चीज़ भी करते हैं कि जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, जो इस टाइम हमारे पास 2 बैचेस हैं, उनके स्टूडेंट्स आते हैं, बिकॉज नाउ दे एक्ट एज द एम्बेसडर्स ऑफ दिस कोर्स। तो वो आते हैं और वो डिस्कशन करते हैं पेरेंट्स के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी। हम उनको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो खुद देखें कि इन बच्चों में अब क्या चेंज आए हैं, वो अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, अपने आप में चेंज के बारे में बताते हैं, बिकॉज दिस डिग्री प्रोग्राम इज ट्रांसफॉर्मेटरी इन नेचर। क्योंकि जब हमारे पास स्टूडेंट आता है, और हमने ये जो पिछले 2 साल में 2 बैचेस के साथ देखा है, देयर इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन एवरी स्टूडेंट। सो वो आके अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए 2-2.5 घंटा तो लग ही जाता है।